नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है भर्ती, यानी नौकरी। हरियाणा में कोई भी सरकार हो, सत्ता में आने से पहले नौकरियां देने की बात करती है। दावे किए जाते हैं जो भी भर्तियां होंगी वो पारदर्शी तरीके से होंगी। इसके लिए एक बोर्ड भी बनाया गया है और उस बोर्ड का नाम है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, जिसकी जिम्मेदारी है कि जो भी सरकारी नौकरियों की भर्ती है उसे पूरे नियम और नीति से आयोजित करना है। लेकिन यह बोर्ड भर्तियों के मामले में सिर्फ विवादों में रहते हैं। बोर्ड के साथ फिर चेयरमैन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जो भी भर्ती होती है या तो उसमें पेपर लीक हो जाता है या फिर नियम बदल दिए जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब पीजीटी संस्कृत की भर्ती में हुआ, इसके बाद आपको याद होगा कि ड्राइंग टीचर की भर्ती में हुआ और आपको पीटीआई टीचर की भर्ती का भी मसला पता है। पुलिस की जो भर्ती थी उसको भी आपको पता होगा कि उसको भी दोबारा करवाना पड़ा। तो ऐसे तमाम भर्तियां हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। हरियाणा में नौकरियों में पारदर्शिता पर सवाल। कटघरे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी का इंतजार। विपक्ष ने सरकार की नीति पर उठाए सवाल। हरियाणा सरकार सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता के दावे करते नहीं थकती है, लेकिन प्रदेश के युवा नौकरी की परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। ताजा मामला पीजीटी संस्कृत टीचर्स का है। पुरानी भर्ती कोर्ट में लंबित होने के बावजूद सरकार ने नई भर्ती निकाल दी। इसे बाद में सरकार ने वापस लिया। यही हाल कई पीजीटी टीचर्स और ड्राइंग टीचर्स का भी है, जो नौकरी से निकाले गए और सरकार से अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। 1 जनवरी 2019 को पीजीटी संस्कृत का फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ। उसके बाद 2 साल तक हमें ज्वाइन नहीं करवाया गया और अब बिना किसी कारण के सरकार इस भर्ती को रद्द कर रही है। यह हम सरकार से मांग करते हैं कि इस भर्ती को रद्द न किया जाए। जिस तरह से सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं, उससे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी सवालों के घेरे में आ गया है। विपक्ष हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन पर सवाल उठा रहा है और मनोहर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। 7 साल तक एक मेहनत की हो, इंतजार किया हो और आप एक धड़ाम से एक ही बात कहते हो इसको हम रिजेक्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट की नीति और नीयत दोनों में खोट है। हरियाणा में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन ज्यादातर भर्तियां विवादों में रही हैं। कभी सरकारी नौकरियों के पेपर लीक हो जाते हैं तो कभी अयोग्य लोगों को नौकरी दे दी जाती है। फिर 10-10 साल बाद लोगों को नौकरियों से हटा दिया जाता है। ऐसे में सवाल सरकार की नीति पर है तो युवाओं के भविष्य का भी है। विनोद लांबा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो हरियाणा में जो भर्तियां होती हैं वो विवादों में क्यों आ जाती हैं। या तो कोई कोर्ट में चली गई या पेपर लीक हो गया। क्यों एक सॉलिड नीति नहीं बनाई जाती? क्यों एक सॉलिड नियम क्यों नहीं बनाए जाते? क्यों सरकारें फेल हो जाती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो? और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो बना हुआ है वो किस काम का? जब वो नियमों के तहत या पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं नहीं करवा पा रहा है तो उसके अध्यक्ष पर भी सवाल उठते हैं। इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। मैं मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें कि रंजीता मेहता रहेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता है बीजेपी के। हमारे साथ संजीव भारद्वाज रहेंगे, प्रवक्ता है कांग्रेस के। साथ ही साथ विनोद कुमार है हमारे साथ, पीजीटी संस्कृत परीक्षार्थी हैं। मुकेश जांगड़ा है, पीजीटी संस्कृत परीक्षार्थी हैं। ये भी हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे जो अपना दर्द आपको बताएंगे। रंजीता जी हमारे साथ अभी फोन लाइन पर है, जैसे ही हमारे साथ आएंगी तो हम उनको चर्चा में जोड़ेंगे। रंजीता जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रही हूँ। रंजीता जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आपने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। मैं बधाई नहीं दे पाया, आज मौका मिला आपको। पहले तो बहुत बहुत बधाई। और मुझे पता चला है कि आप सरकार की जो नीतियां हैं, जो अच्छे नियम हैं, उनसे प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की। मैडम, हम तो या तो उनकी नीतियों की बुराई कर रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस भी सवाल उठा रही है जिस पार्टी से आप आए हैं।
तो आपको 2-3 महीने में या पिछले कुछ दिनों में क्या कैसे नीति अच्छी लगी नौकरियों की खासकर मैम? देखिए, जहां तक नौकरियों की नीतियों का सवाल है, पारदर्शिता तरीके से नौकरी लगाई जाए और उनको लोगों को अपना हक मिले, यही भारतीय जनता पार्टी की लाइन है और यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। जहां तक कांग्रेस की बात है, इतनी भी भर्ती उसके अंदर सवालिया निशान लगने के बाद हाई कोर्ट को इंटरव्यू करके इसको रद्द करना पड़ा है। इससे निकाले 2006 के अंदर इन्होंने 8 ड्राफ्ट के विज्ञापन निकाले, 2008 में इन्होंने भर्ती का आयोजन किया, 2010 में इन्होंने परिणाम निकाले, पर जितनी भी भर्तियां हुई थी वो सारी आपने जो बीजेपी ज्वाइन किया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी रहा होगा ना कि ये सरकार पारदर्शी तरीके से नौकरी दे रही है। बिल्कुल, अगर आज किसी भर्ती पर रोक लगाई गई है, इसीलिए लगाई गई है, अगर सरकार को किसी भी चीज में गड़बड़ नजर आती है तो उसको रोक लगाकर उसकी जांच करवाने के सबसे पहले आदेश होते हैं। ये जो ये संस्कृत टीचर की भर्तियां हैं, इसके ऊपर भी परमानेंट रद्द नहीं हुई है, इनके ऊपर भी जांच के आदेश हुए हैं और 1 हफ्ते का टाइम मांगा गया है। ये सारे टीचर्स इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री तो बीजेपी की हर भर्ती, इस सरकार की हर भर्ती विवादों में क्यों रहती है? क्या सॉलिड कोई प्रूफ नहीं है? क्या कोई नीति या नियम नहीं है क्या सरकार के पास? क्यों फेल हो जाते हैं हर भर्ती में? ये बता दीजिए, फिर बाकी मेहमानों को जोड़ूंगा मैं। देखिए, बिल्कुल आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो लोगों को मिले कि जिस तरीके का चलन कांग्रेस के दौरान चल रहा था, जितनी भी भर्तियां उनके समय पे हुई थी, सबके ऊपर सवालिया निशान लगे और उन भर्तियों से आज हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, हमें भी तो ये चर्चा इसलिए बुलानी पड़ी क्योंकि आपकी हर भर्ती पर सवाल उठते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भर्तियां ऑलरेडी कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी, चाहे वो 1983 पीटीआई टीचर थे, तो ये कहते कि आप दमदार पैरवी करते ना, दमदार पैरवी करते ना, कोर्ट से इंटरव्यू करके उनको हटाने की मांग की। आज जितनी भी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी जा रही हैं, वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से दी जा रही है और अगर किसी में गड़बड़ नजर आती है तो तुरंत अगर पेपर लीक होता है तो ठीक है मैम, आप पारदर्शी तरीके से नौकरियां दे रही है। संजीव भारद्वाज जी आपको बधाई दे रहे हैं। संजीव जी बधाई देंगे, तारीफ करेंगे बीजेपी की। देखिए, वो पारदर्शी तरीके से नौकरी दे रहे, साफ साफ कह रही हैं। जयप्रकाश जी, जो क्वेश्चन जो आप हमसे पूछ रहे हैं वो तो आप खुद ही सारे क्वेश्चन आप पूछ चुके हैं। आप देखें, जब से ये 6 साल से सरकार है, लगभग 30 और 35 के बीच में पेपर लीक के मामले सारी जनता के, प्रदेश की जनता के सामने आ चुके हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इतना समय लगने के बाद भी और अपने ही सरकार में अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद भी ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा, उन लोगों को लगाने के बाद भी ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा, तो प्रदेश का युवा की क्या स्थिति होगी, प्रदेश के युवा के मन में क्या होगा? फिर बहुत ज्यादा हास्यास्पद बात है और आश्चर्य की बात है कि जो ये चेयरमैन साहब हैं, ये 6 साल से बैठे हैं और 35 के लगभग पेपर लीक हो चुके हैं, बावजूद उसके ये पता नहीं पूरी प्रदेश की जनता इस बात से हैरान है, क्या ये पेपर लीक करवाने में काबिल चेयरमैन साहब को बिठा रखा है, मेंबर है, चेयरमैन है, और बहुत लोग काबिल होंगे हैं। इस सरकार में उनको लगाएं, उनको मौका दे ताकि ये इंक्वायरियां और SIT, ये वो जांच, ये प्रक्रिया आए भी क्यों? अगर सरकार के नुमाइंदे ठीक हो, चेयरमैन ठीक हो, संजीव जी ये बात मानेंगे? संजीव भारद्वाज जी आप ये मानेंगे, कुछ नौकरियों में तो आप गड्ढे खोद के गए, कुछ नौकरियां ये गड्ढे खोद रहे हैं, ये तो मानेंगे ना? ऐसा है। आप ये डिबेट के विषय तो कुछ भी बना लो। नहीं, संजीव जी अब दूध के दूल्हे तो आप भी नहीं रहे भर्तियों में, माफ कीजिएगा, ऐसा मत कहिए संजीव जी। नहीं, कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है सर। देखिए जयप्रकाश जी, देखिए, कहने को तो कुछ भी कह दें। आज मौजूदा सरकार 6 साल से है और 6 साल में पेपरों में क्या पोजीशन हुई है, SS बोर्ड के जो मेंबर 6 साल से हैं और इतनी दिक्कतें आ रही है उनके टाइम में, चेयरमैन साहब के टाइम में दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं दूसरे को मौका देकर इस चीज को खत्म किया जाए? क्यों युवाओं के
भविष्य से खेला जा रहा है। क्यों बार बार पेपर लीक होने पे 1 साल लेट होती है चीजें? पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल कहा संजीव भारद्वाज जी, आपने सवाल उठाया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ये क्या काम का, इसके चेयरमैन किस काम के, जो बताया जा रहा है कि अब विधानसभा में भी ये मुद्दा गूंजेगा। ये बिल्कुल 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 एक सवाल है। मैं छोटे छोटे रिएक्शन दो हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो ये दर्द झेल रहे हैं। हमारे साथ विनोद कुमार है, पीजीटी संस्कृत है, मुकेश जांगड़ा है, वो भी पीजीटी संस्कृत परीक्षार्थी है जिन्होंने परीक्षा दी। सबसे पहले मुकेश जांगड़ा, अपना दर्द बताइए। हमारे लाखों लोग आपको सुन रहे हैं कि आप लोग 7-7 साल से इंतजार करते रहे, नौकरी लगने की कगार पर आ गए, छिन गई। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि मैं संस्कृत पीजीटी परीक्षार्थी नहीं, मैं उनका कोऑर्डिनेटर हूं, एडवोकेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए। जी जी। और पीजीटी संस्कृत परीक्षार्थी जो है मेरी धर्मपत्नी है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। जी जी। इसलिए मैं अपना तो आपको मुकेश जी क्या लग रहा है कि ये फेलियर कैसे हुआ फिर सरकार का? क्योंकि आप तो और बकायदा इस कोर्ट में देख भी रहे इसको। बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने शुरू में अच्छी पैरवी की केस की। जब ये भर्ती के ऊपर केस हुआ, मैं ब्रीफ फैक्ट बताना चाहता हूं आपको कि ये 2014 में भर्ती निकली थी। 2014 में कांग्रेस गवर्नमेंट लास्ट में ये भर्ती निकाली थी। बीजेपी गवर्नमेंट आई 2015 में, उन्होंने इसको री ऐड किया और कुछ पोस्टें बढ़ा के इसको दोबारा निकाला। उसके बाद 2016 में इसका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ, 2017 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, 2018 में इंटरव्यू हुआ और 2019 में इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 1 जनवरी 2019 को। उसके बाद 11 जनवरी 2019 को इस भर्ती पे ज्वाइनिंग पे स्टे हो जाता है कोर्ट का। कुछ कैंडिडेट्स जो अपने आप को एलिजिबल मानते थे, लेकिन वो सर्विस रूल और एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से एलिजिबल नहीं थे, तो उन्होंने केस किया था, उसमें स्टे हो गया था। उसके बाद कोर्ट में सरकार ने पैरवी अच्छी की, लेकिन डिसीजन जो है वो लिस्ट रिवाइज का आया। उसके बाद रिस्पोंडेंट इसमें हरियाणा गवर्नमेंट ही थी, हरियाणा गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन आया था इसमें। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने इसमें कोई भी अपील फाइल नहीं की। अपील उन्होंने फाइल की जो कि इस डिसीजन से प्रभावित हुए, वो भी एक महीना इंतजार करने के बाद। यहीं से बात बिगड़ गई, फिर यहीं से फेलियर हो गया। हाँ जी, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर पैरवी नहीं हुई जी इसकी। अगर प्रॉपर पैरवी होती तो ये भर्ती कब की पूरी हो चुकी होती। यानी भगवान भरोसे सरकार ने छोड़ दिया, जिसकी वजह से नौबत आ गई और दोबारा अब एग्जाम की तैयारी हो रही है। विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े, मैं आऊंगा सर, आऊंगा आपके पास। विनोद कुमार जी, आप भी बता दीजिए सर आपका दर्द। जी सर। जी सर, 2015 की भर्ती और 2021 में रद्द हो जाना, सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद, और जो कैंडिडेट सिलेक्टेड थे उनकी किसी योग्यता पे कोई सवाल नहीं था। उनकी किसी योग्यता पे सवाल नहीं था सर। अब सरकार कह रही है कि हमने कुछ लोगों को न्याय देने के लिए ये हमने भर्ती रद्द की है, लेकिन कुछ लोगों को न्याय देने के लिए हमारे साथ अन्याय क्यों किया? तो सर आपको नहीं लग रहा कि आपके लिए अब दोबारा से एग्जाम देना आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा? क्योंकि आप तो समझ चुके थे कि आपके तो हो गई नौकरी पक्की। बिल्कुल सर, हमने तो इस बीच कोई भी फॉर्म नहीं भरा, चाहे वो दिल्ली का फॉर्म हो चाहे और बाहर के फॉर्म, हमने कहीं का अप्लाई नहीं किया। उसके बाद 2016 में हमारा पेपर हो जाता है। उसके बाद बहुत से नए कैंडिडेट इस बीच योग्य हो चुके हैं, एस्टेट उनका पास हो चुका है, वो इसमें अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और अब नए पैटर्न से परीक्षा होगी, नए सिरे से। और दिलचस्प बात देखिए, इस भर्ती में अब दिलचस्प बात देखिए, 2015 के अंदर 626 पोस्टें थी,
और अब उन पोस्टों को 534 पोस्ट कर दिया गया है 7 साल के बाद। मतलब एक कैंडिडेट 7 साल तक 7 साल पहले अपनी पूरी योग्यताएं पूरी करके और फॉर्म भरता है, और फॉर्म भरने के बाद परीक्षाएं देता है, इंटरव्यू देता है, फाइनल रिजल्ट में अपना स्थान पा लेता है। उसके बाद एकदम से आप ऐसा सुनते हैं कि ये भर्ती तो विनोद जी, आप लोग चाहते क्या है अब? आप, क्योंकि इन्होंने तो नया विज्ञापन निकाल भी दिया अब इन भर्तियों का। हम ये चाहते हैं कि जो सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई थी वो भी माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर पे की गई थी, जबकि हाई कोर्ट में कोई इस भर्ती के खिलाफ कोई गलती नहीं पाई गई है अभी तक, और सरकार तारीख से एक दिन पहले इसको भर्ती रद्द कर रही है। तो हम तो माननीय न्यायालय का फैसले का सम्मान करते, फैसला होने देते। आपने रद्द क्यों की? अगर कोर्ट इसको रद्द करता, चलो आप पुराने जो पीटीआई के और अदर जो भर्ती रद्द हुई है वो कोर्ट ने की है, आपने कोर्ट का बहाना बना दिया कि कोर्ट ने की है, लेकिन हमारी भर्ती तो कोर्ट ने तो सही की है, कोर्ट के आदेश पर हमारा रिजल्ट निकला और आप खुद भर्ती को रद्द कर रहे हो। ये तो हमारे साथ घोर अन्याय है। ठीक है मुकेश जी, जो विनोद जी कह रहे हैं कि वाकई में ये सही कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर क्योंकि कोर्ट का तो कोई इसमें था ही नहीं, सरकार ने अपनी मर्जी से कर दिया, सरकार को नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 11 फरवरी को कोर्ट का फाइनल डिसीजन आना था। उससे पहले रातों रात 10 फरवरी को ये एडवर्टाइजमेंट कैंसिल कर दी जाती है। इसमें आप सरकार की क्या इंटेंशन समझेंगे? जब डिसाइड होने के कगार पे हैं और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं जो साथी, और अचानक से इसको कैंसिल कर देना। उसमें अपने चहेतों को एडजस्ट किया जा सके, हम तो यही समझ रहे हैं सर। जी, क्योंकि जो नई भर्ती निकली है उसमें भी जो नई भर्ती निकली है उसमें भी यही योग्यता, जो हमारी योग्यता है वो यही योग्यता शामिल है इस भर्ती में जो नई निकली है। उम्र में तो फिर हमारे साथ अन्याय नहीं विनोद जी, इसमें तो उम्र के अंदर छूट दे दिया है। जो पुराने लोग हैं उनको उम्र के अंदर छूट दी है, बस इन्होंने इतना तो किया है। छूट हम क्या करेंगे सर, बताओ आप? जो 5 साल पहले हमने पेपर दिया और जो आज 6 साल के बाद जो नए कैंडिडेट आए हुए हैं वो हमें कंपटीशन में जाने देंगे? संजीव भारद्वाज जी, ये मसला, क्योंकि आपके जो नेता हैं, तो आपके जो तमाम विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा के सत्र के अंदर उठाएंगे, क्योंकि मार्च में सेशन होगा और इसको जोर शोर से इस मसले को उठाया जाएगा। सर, उठाएंगे आप लोग? चलिए, आपने जो किया उसका खामियाजा ड्राइंग टीचर को भुगतना पड़ा, उसका खामियाजा पीटीआई को भुगतना पड़ा, कम से कम बीजेपी वालों उसको तो आप जगाते रहिए विपक्ष के नाते। ठीक है संजीव भारद्वाज जी। जयप्रकाश जी, सीधे मेरी पार्टी की मांग है, मेरी मांग है कि इस बोर्ड को तुरंत प्रभाव से, जो इतने पेपर लीक, जो पेपर आराम से करवा नहीं सकता, जो बच्चों के भविष्य से खेल रहा है, क्या मुख्यमंत्री जी के पास कोई और काबिल आदमी नहीं है? इस बोर्ड को बिठा के युवाओं के भविष्य से खेलने की इजाजत क्यों दे रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी? इसको तुरंत एसआईटी बिठाने की जगह इसको बर्खास्त करें और ऐसे काबिल आदमी बिठाएं इस बोर्ड के अंदर जो इस तरह से लोगों के भविष्य से ना खेल सकें। बार बार हर रोज इसके लिए डिबेट बैठना कितनी शर्म की बात है। 35 के करीब पेपर लीक हो चुके हैं और ये बार बार बोर्ड के चेयरमैन साहब पे कोई नहीं, एसआईटी बिठा दी। क्या किसी एसआईटी का आज तक कोई निर्णय आया है? कोई उसकी जांच की कोई भी रिपोर्ट आई है? अगर आई है तो वो लागू हुई है? कहीं भी कोई लागू नहीं हुई। सीधे अरे संजीव भारद्वाज जी, इसमें आप लोगों का तो फेलियर है ना, आप लोग भी तो फेल हैं। नहीं संजीव भारद्वाज जी, आप लोग फेल नहीं है क्या विपक्ष के तौर पर? आप लोग सड़कों पर तो नहीं आते? ऐसी भर्तियों के खिलाफ, ऐसी नौकरियां जब जाती हैं, आप नहीं लड़ते हैं सड़कों पर। अगर किसान का मसला, जहां ज्यादा वोट बैंक है, वहां आप चले आते हैं। आपके नहीं जयप्रकाश जी, आप भूल गए हैं। मैं आपको प्लीज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भाई मैंने हमेशा पीजीटी टीचर, जो पीटीआई टीचर थे, उनके लिए मैं आपकी डिबेट पे आया हूं। नहीं आप डिबेट में संजीव भारद्वाज जी, यही तो है ना, हम डिबेट में इश्यू रखे, आप उतारिए ना अपने बड़े नेताओं को, मार्च निकालिए,
करिए, आप बीजेपी के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोलते हैं? सिर्फ आप बयानबाजी करते हैं। आपको किसान दिख गए, वोट बैंक दिख गया तो आप उधर चले जाएंगे, उधर मार्च निकाल देंगे, उधर उनके साथ धरने पे बैठ जाएंगे। यूथ के साथ कोई नहीं है सर। आपने भी, आपकी सरकारों ने भी धांधली की, ये भी कर रहे हैं और आप आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जयप्रकाश जी, एक मिनट मेरी बात सुन ले प्लीज। पीटीआई की जब भी कोई उन्होंने आंदोलन करा, पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेसी जो भी कार्यकर्ता है, नेता हैं, हमारी जो अध्यक्षा हैं कुमारी शैलजा जी, हुड्डा साहब, सबके सब सड़कों पे थे। लेकिन इन्होंने जब ये बनाया कि इनके टाइम में भर्ती हुई, ये भर्ती आज इस मौजूदा सरकार ने, इस मौजूदा चेयरमैन ने ही की। ठीक है। और उसने भर्ती ये रद्द की। क्या इन पे सवालिया निशान नहीं है? कोई भर्ती तो पेपर लीक होने पे खत्म हो जाती है, कोई भर्ती होने के बाद। ठीक है रंजीता जी, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन 6 साल से आप क्यों ढो रहे हैं, जिन पर कई आरोप हैं, कई विवादों में रही, कई उनकी भर्तियां विवादों में रही, इतना प्यार, इतना लाड़ क्यों दिखा रही है आपकी सरकार? काबिल भी नहीं है भर्ती करने के लिए, उसको मैं बिठा रखा है। एक बात का जवाब दूंगी, पहले इनको चुप होने का मौका दीजिए। ठीक है, चुप हो गए। आप बताइए क्यों चेयरमैन को ढो रहे हैं आप लोग? विपक्ष पूछ रहा है आपसे। जवाब दीजिए, कौन सी भर्ती जो है जो चेयरमैन के द्वारा की गई और उसके ऊपर निशान उठे, जिस भर्ती में भी हमें नजर आता है उसको पहले से ही रद्द कर देती है ये सरकार। हम कांग्रेस की तरह जिस तरीके से घोटाले करके इन्होंने भर्ती अच्छी बार बार एक एक करके 2011 में 437 पद लोअर डिवीजन क्लर्क के थे, 2013 में 109 एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के पद थे, 2013 में 381 जूनियर इंजीनियर के पद थे, 188 वहां पे ऑपरेटर के पद थे, 1586 सहायक इंजीनियर के पद थे। इतनी भर्तियों पे इसमें घोटाले किए हैं कि आज इन्होंने पूरा प्रदेश जो है वो घोटालों में डुबो दिया है। आज जनता जनार्दन को इन्होंने पर्ची खर्ची करके जो आदतें डाली हुई है, उन आदतों को सुधारने में जनता पार्टी को टाइम लगा है। आज इसको नहीं कारण हमने पहले ही उत्तर कर दिया। अगर हम इनकी तरह घोटालेबाज होते तो या तो हम जिस तरीके से जेबीटी के अंदर जो है इंडियन नेशनल लोकदल ठीक है रंजीता जी रुकिए। कुलदीप वत्स जुड़ गए, कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़ गए, वो कह रहे थे कि विधानसभा में इस मसले को उठाएंगे। कुलदीप वत्स जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम भर्तियों का मसला उठा रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में उठाएंगे। रंजीता मेहता कह रही हैं, जो बीजेपी की प्रवक्ता है, हम पारदर्शी तरीके से नौकरी दे रहे हैं और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। सर, आप स्वागत करेंगे क्या जो रंजीता जी कह रहे हैं? धन्यवाद जी न्यूज का। रंजीता मेहता बीजेपी की कांग्रेस की प्रवक्ता थी तो। हाँ, अब तो पहले तो सर आपके साथ थी, अब बीजेपी में हो गई, आप पॉलिसी उनको अच्छी नहीं लग रही है तो, और तो हमारे साथ ही अब तो अच्छा आप बीजेपी में चले गए कब? हाँ, ये आपको नहीं पता हो सर। लीजिए सर, चुटकी लीजिए, आप लीजिए, आपकी पार्टी की प्रवक्ता रही है वो भी, लीजिए चुटकी, आप ले सकते हैं। वही तो कह रहा हूँ रंजीता जी, आपका स्वागत, बीजेपी में चले गए, धन्यवाद। अच्छा, मेरे को पता नहीं लगा। सर देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये रंजीता जी भी अच्छी तरह जानती है, आज बीजेपी के पक्ष में बोल रही है, मेरे नहीं पता क्या बोला क्या नहीं, पर सर उनको बीजेपी की पॉलिसी अच्छी लग रही है तभी तो बीजेपी ज्वाइन की ना। आप लोगों की पॉलिसी अच्छी नहीं थी, कांग्रेस की पॉलिसी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए आ गई वो बीजेपी में। हमारी पॉलिसी अच्छी थी या बुरी थी तो हम जानते हैं, और क्या थी ना तो हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। पर मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर आए दिन जो युवा जिन्होंने 6 से 7 साल से अपनी मेहनत करके तैयारियां की है और उन सपनों को एक सेकंड में गवर्नमेंट तोड़ देती, कौन सा राइट है, कौन सा न्याय है ये? आप ये बताइए, कौन सा न्याय दे रहे हैं? युवाओं के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, युवा बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और कुलदीप वत्स साहब, आप लोग सिर्फ सियासत करते हैं, आप युवाओं के साथ कहां खड़े हैं? आप बताइए। अभी पंचकुला में पीजीटी संस्कृत के लोगों ने मार्च निकाला, आप क्यों नहीं पहुंचे? आपकी पार्टी के नेता, बड़े नेता क्यों नहीं पहुंचे उनके साथ? देखिए ऐसा है, अगर किसानों का मसला होता तो आप कूद जाते, क्योंकि आपको वोट बैंक नजर आता है। सुनिए मेरी बात सुनिए, ना तो हमने ये जी न्यूज से सर्टिफिकेट लेना कि हम, अरे सर हमसे मत लीजिए, लेकिन आप जब मसला उठा रहे हैं तो उनके साथ खड़े हो जाइए ना। उठाएंगे हम, हर प्लेटफॉर्म पर मसला उठाएंगे। हाँ। हम विधानसभा में उठाएंगे, हम रोड से लेकर विधानसभा तक उठाएंगे। जहाँ तक पंचकुला में स्टूडेंट रोड पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं या जुलूस निकाल रहे हैं,
जब हम हमारे को जिस जहाँ जाना होगा हम वहाँ जाएंगे। हाँ तो सर वोट बैंक के हिसाब से जाएंगे ना? नहीं वोट बैंक तो ये तो 600 है, किसान वोट बैंक ज्यादा है, ये बेचारे 600-700 लोग हैं, इनके साथ क्या फायदा होगा आपको? किसान अरे सर राजनेता हैं आप भी, और राजनीति भी आप तोल के ही करेंगे, मुझे पता है। हम हमारी सलाह पे नहीं जाएंगे आप। नहीं मैं किसी की नहीं, हम राजनीतिक की बात होगी, राजनीति भी करेंगे, पर ये राजनीति का विषय नहीं है। आपने किसान की बात कर दी, आज करोड़ों लोग किसान रोडों पर पड़े हैं 3-3 महीने से, कौन सा इंसाफ दे दिया इन्होंने? ये राजनीति की बात थोड़ी है। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको इन्होंने कुछ किया है? किसान लो, युवा लो। चलिए सर आप उठाइए इस मसले को, उठाइएगा विधानसभा में। उम्मीद करेंगे कुलदीप जी आप तेजी के साथ इस मसले को उठाइए, कम से कम जो भर्तियों पे सवाल उठते हैं, क्योंकि कांग्रेस के राज में भी ऐसा हुआ, बीजेपी ऐसा ही करी है, तू डाल मैं पात। देखिए कांग्रेस और बीजेपी की छोड़ दीजिए, कुलदीप बस इस मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से लड़ाई। चलिए सर उठाइएगा जरूर, मेरे पास वक्त की कमी, आप थोड़ी देरी से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा में हम सरकार की जो सरकारी नौकरियां उन पर एक बात कर रहे थे, कैसे होता है। देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को, तब जाके नौकरी मिलती है, फिर एंड टाइम पे नौकरी ना मिले तो टेंशन होती है, परिवार को भी बहुत ज्यादा टेंशन होती है। रणभूमि में आज के लिए बस इतना, कल फिर हाजिर हो रहे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।